अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलिए 10th क्लास का आपके सामने 18वां चैप्टर लेकर आया हूँ, इंडिया गेट। इस चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया गेट। आप बहुत ही नाम सुने होंगे इंडिया गेट का कि इंडिया गेट कहाँ है। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। 18वां चैप्टर का नाम इंडिया गेट है। और इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले इसके मुसन्निफ के बारे में जान ले, इसके राइटर के बारे में कि इसका मुसन्निफ कौन है। इसके मुसन्निफ का नाम जगन्नाथ आजाद है। क्या नाम है? जगन्नाथ आजाद इसके क्या है? मुसन्निफ हैं। ठीक है, राइटर हैं। इनकी पैदाइश जो हुई वो 5 दिसंबर को 1918 को ईसा खैल में, जो अब पाकिस्तान के जिला मेन वाली है। यानी इनकी पैदाइश जो हुई ना वो 5 दिसंबर को हुई थी और 1918 को ईसा खेल जगह का नाम है। बड़ा अजीब सा नाम लगता है, जो कहा पाकिस्तान के एक जिला है जिसका नाम म्यांवाली है, वहीं ये ईसा खेल पड़ता है। ठीक है, इनके वालिद का नाम था तलुक चंद महरूम। क्या थे? तलुक चंद महरूम। शायर भी थे और टीचर भी थे। इनके वालिद जो थे ना वो शायर भी थे और टीचर भी थे। ठीक है, जगन्नाथ आजाद जो है वो मुहक्किक और शायर भी थे। मुहक्किक कहते हैं कि किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना, यानी किसी गलत चीज को सही करके उजागर करने को मुहक्किक कहते हैं। और शायर भी थे। ठीक है, और गजल भी कहा करते थे और नज्म भी लिखते थे। यानी सोचिए, शायर भी थे, गजल भी कहा करते थे और नज्म भी लिखते थे। ठीक है, 1933 में इन्होंने FA का इम्तहान पास किया। फिर गार्डन कॉलेज जो रावलपिंडी में है वहां से उन्होंने क्या किया? BA किया। 1933 में क्या है? इन्होंने FA का इम्तहान पास किया। फिर गार्डन कॉलेज जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है वहां से उन्होंने क्या किया? BA किया। 1942 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी उर्दू अरबी फारसी में ऑनर्स किया और 1944 में MA पास किया। ठीक है, 1942 में उन्होंने क्या? पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अरबी फारसी में ऑनर्स किया उन्होंने। और उसके बाद 1944 में MA का उन्होंने एग्जाम दिया और पास हुए। ठीक है, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की। आखिर में वो जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू का ओहदा संभाला। यानी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जो होता है, सदर शोबा का उन्होंने ओहदा संभाला और उसी पर वो आखिरी जिंदगी तक बिता दिए। ठीक है, 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में क्या हुआ? इनकी वफात हो गई, यानी ये इंतकाल कर गए। ये जगन्नाथ आजाद जो थे 18वें चैप्टर के क्या थे? ये राइटर थे, मुसन्निफ थे। इसलिए जगन्नाथ आजाद के बारे में जो अहम पॉइंट की बातें थी वो आपको बतला दिया। अब चलिए इंडिया गेट के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया गेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं। इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट जो है ना उसको बताने से पहले आपको बतला दूं, इंडिया गेट जो है वो हिंदुस्तान के दिल्ली जो है, दिल्ली में पड़ता है। लेकिन उसको हिंदुस्तानियों ने तो बनाया है, लेकिन अंग्रेजों ने उसे बनाया है, जिसको फिरंगी कहा जाता है, जिसमें इस चीज का जिक्र किया गया। इंडिया गेट। इंडिया गेट की रफत निगाहों पे मुहित। यानी इंडिया गेट की जो रफत के माने बुलंदी, यानी इंडिया गेट की जो बुलंदी है वो हमारी निगाहों यानी हमारे आंखों पर छाई हुई है। मुहित यानी फैला हुआ है। इंडिया गेट वो तारीख का एक बाबे जलील। इंडिया गेट व फरंग की तामीर जमील। यानी कहा जा रहा है कि इंडिया गेट जो है वो तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जलील बोलते हैं बहुत बड़ा, अब बाब बोलते हैं दरवाजा को भी, और हिस्सा भी कहा जाता है। यानी इंडिया गेट जो है वो तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया गेट व फरंग की तामीर जमील, यानी देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है इंडिया गेट, लेकिन किसका बनाया गया है? वह फरंगी यानी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। इंडिया गेट व गियार की नुसरत का निशान। इंडिया गेट व अपनों की गुलामी की दलील। यानी कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गेट को जब इंसान देखता है अपनी आंखों से तो लगता है कि अगियार बोलते हैं गैर, यानी दूसरे लोग, नुसरत बोलते हैं मदद को, भलाई को, यानी दूसरे के जरिए से उन्होंने इंडिया गेट तो बना लिया। यानी यहाँ के हिंदुस्तानियों से मेहनत करवा के वो अपनों की गुलामी थी। यानी वो लोग उस जमाने में क्या थे? हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। वो बना तो रहे थे लेकिन उसका मालिक कौन थे? अंग्रेज थे।
किश्वर हिंद के जाबाज मुहिब्बाने वतन, खून से सींचने निकले हैं पैराइयों का चमन। यानी इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान से के जो बहादुर हैं, जो वतन से मोहब्बत करने वाले जाबाज हैं, खून से क्या है, इस हिंदुस्तान के मिट्टी को क्या करते हैं, वो सींचते हैं। चमन का माना यानी हिंदुस्तान की जो मिट्टी है उसको क्या अपने खून से वो सींचते हैं। एक सैलाब शुजात का बढ़ा आता है, कहीं दजले की है लहरें, कहीं अमवाजे जमन। इसमें कहना चाह रहे हैं कि बहादुरी का एक सैलाब तेजी से बढ़ता जा रहा है, और वो बहादुरी का सैलाब तेजी से बढ़ रहा है। दजले बोलते हैं छोटी नालियां को, नालियों के टुकड़े में यानी छोटी जमात होकर बहादुरी बढ़ रही है, या यूं नहरें यानी अमवाज यानी बाढ़ लहरें बनकर वो बढ़ते जा रही हिंदुस्तान में, यानी शुजात दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। वह क्या जोश तहय्युर का है अशद गनी, हर कदम से है आया हसरत शमशीर जनी। यानी कहना चाह रहे हैं कि वह क्या बात है, जोश तो बहुत था, जोश जो इंसान को था बहुत था इंडिया गेट बनाने में, लेकिन अशद गनी यानी जो जरूरत किस चीज की थी, वो जरूरत ये थी कि इंसान उससे क्या थे, बहुत ही मजबूर थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो आपको याद होगा कि इंसान भूख में जब होता है तो हर चीज करने को तैयार होता है। भूख हर शख्स को जामा बना देती है, और अफलास राह मंजिल हुब्बुल वतन। इसमें कहना चाह रहे हैं कि इंसान जब भूखा होता है ना तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, या भूखा इंसान क्या है, बहादुर भी हो जाता है, क्योंकि वतन से मोहब्बत करने वाले जो होते हैं वो मंजिल तक ना पहुंचने के उनके सबसे बड़ी कारण क्या होता है, वो इंसान का अफलास यानी गुर्बत, गरीबी या पुअर कह लीजिए। असल मोहब्बत की जो मंजिल मकसूद होती है उस तक ना पहुंचने की वजह क्या है, उनकी गुर्बत होती है। सामने दीदाए मुश्ताक के मौजूद हैं क्या। इसमें कहना चाह रहे हैं कि हम अपने आंखों से इंडिया गेट को देखते हैं, और हमारी इंडिया गेट जो है हमारे आंखों के सामने है, और हम उसे देखते भी हैं। जिंदगानी के खजाने से ये महफूज है क्या, औज अफलाक तेरी मंजिल मकसूद है क्या। यानी कहना चाह रहे हैं कि अपने आंखों से इंडिया गेट को देखते हैं और देखने की ख्वाहिश भी करती है, मुश्ताक के माना ख्वाहिश बोलते हैं, लेकिन क्या है, यह हमारे जिंदगी के हिस्से से मफकूद है। यानी हम लोगों ने इसे नहीं बनाया है, बल्कि दूसरे लोगों के हुक्म से बनाया गया है। मंजिल मकसूद तो ये होता जब उसको खुद हम लोग बनवाते। इंडिया गेट की रफत है निगाहों पे मुहित, यानी इंडिया गेट की बुलंदी क्या है, हमारी निगाहों पे छाई हुई है। अब चलिए सवाल जवाब की तरफ। मुख्तसर तरीन सवालात। नंबर 1, जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए। जगन्नाथ आजाद जो है 5 दिसंबर 1918 को पैदा हुए। ठीक है। जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था, तलोक चंद महरूम। ठीक है। नंबर 3, इंडिया गेट कहाँ है। इंडिया गेट क्या है, दिल्ली में है। नंबर 4, इंडिया गेट की तामीर किसने की। इंडिया गेट की तामीर जो है वो फिरंगियों ने करवाई है, और अगर ऐसे पूछा जाए कि किसने की, तो हिंदुस्तानियों ने की थी। मुख्तसर सवालात। नंबर 1, इस नज्म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमले लिखिए। यानी जो अभी नज्म आपको मैं पढ़कर बतलाया, उसमें शायर जो कहना चाहता अपने ख्याली इजहार पेश किए हैं, उसको 5 जुमले में लिख देना है। नंबर 2, नज्म की मुख्तसर तारीफ कीजिए। नज्म आपको बतलाया था, नज्म कहते हैं धागे पिरोना, मोती पिरोना, इस तरीके से कि अगर एक भी धागे के मोती टूट जाए तो सारा माला क्या हो, बेकार हो जाए। इस तरीके से तसलसल होना चाहिए, उसको नज्म कहते हैं। नंबर 3, जगन्नाथ आजाद के 3 शेरी मजमुओं का नाम लिखिए। देखिए ये जो सवाल है ना, इस पूरे चैप्टर में जगन्नाथ आजाद के मजमुए शेरी का नाम है ही नहीं। ये सवाल तो है लेकिन इसका जवाब नहीं है इसमें। नंबर 4, जगन्नाथ आजाद के मुख्तसर हालात 5 जुमले लिखिए। यानी जगन्नाथ आजाद जो है चैप्टर में पढ़कर आप 5 जुमले लिख दीजिएगा उनके बारे में। नंबर 5, इसमें ज़मीर की तारीफ कीजिए। इसमें ज़मीर की तारीफ कीजिए, ये ग्रामर का हिस्सा आ गया। चलिए आपको बतलाता हूँ। इसमें ज़मीर कहते हैं पुरनौन को, यानी जो नौन की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाम की जगह पर, इसम की जगह पर, उसको क्या कहते हैं, ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी का नाम जैद है, अब बोले जैद नहीं तो बोलते हैं वो चला गया, यानी जैद चला गया, तो वो जो है वो ज़मीर है, और जैद जो है वो नौन यानी इसम है। तवील सवालात। नंबर 1, नज्म के पहले बंद की तशरीह कीजिए। यानी नज्म का जो पहला बंद था, इंडिया गेट
और तारीख का एक बाब जलील, इंडिया गेट व फरंग की तामीर जमील, इंडिया गेट व गयार की नुसरत का निशान, इंडिया गेट व अपनों की गुलामी की दलील। यानी इसके क्या करना है, इसकी तारीफ कर देना है मुख्तसर अंदाज में कि इंडिया गेट की क्या है, मतलब किस तरीके से उनकी रफत बुलंद है। नंबर 2, जेर नसाब नज्म इंडिया गेट का खुलासा पेश कीजिए। यानी जो पूरा इंडिया गेट जो नज्म है उसका खुलासा पेश कर देना है। इस तरीके से खुलासा पेश कर दीजिएगा कि इंडिया गेट हम अपने आंखों से तो देखते हैं, लेकिन देखकर अफसोस इस बात का भी होता है कि इंडिया गेट के हम लोगों नहीं बल्कि फरंगियों का बनाया हुआ हमारे इंडिया में एक निशान है। नंबर 3, जगन्नाथ आजाद के नज्म निगारी का जायजा लीजिए। यानी ये जो नज्म लिखते हैं ये किस तरीके से हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है। नंबर 4, वाहिद से जमा बनाइए। गैर की जमा अगियार, बाब की जमा अबवाब, दलील की जमा दलाइल, शख्स की जमा अशखास, मकसद की जमा मकासिद। ये 18वां चैप्टर का खुलासा हुआ जो मुकम्मल आपको बतला दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।